नमस्कार मित्रों, आज का मेरा टॉपिक है उत्तर प्रदेश विधान परिषद का संगठन। मित्रों, उत्तर प्रदेश के विधान परिषद के संगठन से संबंधित ट्रिक है शिविर स्नातक संस्था। इस ट्रिक की व्याख्या इस प्रकार है मित्रों। सी का आशय है शिक्षकों द्वारा निर्वाचित सदस्य। इनकी संख्या 8 होती है। वर्तमान में माननीय लाल बिहारी यादव जी वाराणसी क्षेत्र से शिक्षक एमएलसी हैं। वी का आशय मित्रों विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य। इनकी संख्या 38 होती है। वर्तमान में केशव प्रसाद मौर्य जी विधानसभा द्वारा निर्वाचित सदस्य हैं। वह अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हैं। र का आशय मित्रों राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्यों की संख्या। इनकी संख्या 10 है। वर्तमान में श्री जितेंद्र प्रसाद जी राज्यपाल द्वारा मनोनीत सदस्य हैं। वह अन्य गणमान्य व्यक्ति भी हैं। स्नातक से आशय मित्रों स्नातकों द्वारा निर्वाचित सदस्य। इनकी संख्या 8 है। वर्तमान में श्री आशुतोष सिन्हा जी वाराणसी क्षेत्र से स्नातक एमएलसी हैं। संस्था से आशय मित्रों स्थानीय संस्थाओं से निर्वाचित सदस्य। इनकी संख्या 36 है। वर्तमान में श्री विशाल सिंह चंचल जी गाजीपुर क्षेत्र से स्थानीय प्राधिकारी एमएलसी हैं। अब नोट में देख लेते हैं मित्रों। पहला पॉइंट है उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कुल विधान परिषद सदस्यों की संख्या 100 है। दूसरा पॉइंट है मित्रों राज्यसभा की तरह विधान परिषद भी एक अस्थायी सदन है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है, किंतु प्रत्येक 2 वर्ष के बाद इसके 1/3 सदस्य अवकाश प्राप्त कर लेते हैं। उनके स्थान पर नए सदस्य चुने जाते हैं। तीसरा पॉइंट मित्रों उत्तर प्रदेश विधानमंडल में 2 सदन हैं। पहला है विधान परिषद जिसे हम उच्च सदन भी कहते हैं, और दूसरा है विधानसभा जिसे हम निम्न सदन भी कहते हैं। आइए मित्रों अब विस्तार से व्याख्या कर लेते हैं। विधान परिषद की रचना किस प्रकार होती है इसके विषय में जान लेते हैं। विधान परिषद का गठन निम्नलिखित आधारों पर किया जाता है। पहला, विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 अर्थात 100 कुल सदस्य संख्या है तो उसका 1/3 राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचन होगा। पहला पॉइंट फिर से देख ले मित्रों। विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का 1/3 राज्य की स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचन होगा। दूसरा पॉइंट है लगभग 1/3 सदस्यों का निर्वाचन राज्य की विधानसभा द्वारा होगा। तीसरा पॉइंट है लगभग 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्य के पंजीकृत स्नातकों द्वारा होगा। चौथा पॉइंट है 1/12 सदस्यों का निर्वाचन राज्यों के शिक्षकों द्वारा होगा। पांचवा पॉइंट है लगभग 1/6 सदस्यों का मनोनयन राज्यपाल द्वारा होगा। अब अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों। विधान परिषद सदस्यों की अर्हताएं या योग्यताएं। सामान्य रूप से विधान परिषद की सदस्यता के लिए वही योग्यताएं होती हैं जो विधानसभा की सदस्यता के लिए होती है। अंतर केवल यह है कि विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फिर से सुन ले मित्रों। विधान परिषद की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा निर्वाचित सदस्य को
उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। एक बार फिर से सुन ले मित्रों, निर्वाचित सदस्य को उस राज्य की विधानसभा के निर्वाचन क्षेत्र का निर्वाचक होना चाहिए। इसी प्रकार मनोनीत किए जाने वाले सदस्य को उस राज्य का निवासी होना चाहिए जिस राज्य में वह विधान परिषद का सदस्य बनना चाहता है। ये सदस्य साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता में योगदान के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। ये सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इसे सुन ले मित्रों, ये सदस्य राज्यपाल द्वारा साहित्य, कला, विज्ञान, सामाजिक सेवा एवं सहकारिता में योगदान के आधार पर मनोनीत किए जाते हैं। अगली व्याख्या मित्रों, कार्यकाल। संविधान के अनुच्छेद 172 2 के अनुसार यह एक अस्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती। इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात अवकाश ग्रहण कर लेते हैं तथा नए सदस्यों का निर्वाचन होता रहता है। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष निर्धारित है। अगली व्याख्या मित्रों, पदाधिकारी। विधान परिषद के 2 मुख्य पदाधिकारी होते हैं। पहला सभापति जिसे हम चेयरमैन कहते हैं और दूसरा उपसभापति जिसे हम डिप्टी चेयरमैन कहते हैं। इन दोनों पदाधिकारियों का चुनाव विधान परिषद अपने सदस्यों में से करती है। सदन के अध्यक्ष के अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष और दोनों की अनुपस्थिति में राज्यपाल द्वारा नियुक्त सदस्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करता है। ये पदाधिकारी तब तक अपने पद पर बने रहते हैं जब तक कि वे विधान परिषद के सदस्य रहते हैं। ये पदाधिकारी स्वयं त्याग पत्र दे सकते हैं अथवा सदन के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा इन्हें पदच्युत भी किया जा सकता है, किंतु ऐसे प्रस्ताव की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व संबंधित पदाधिकारी को देनी होगी। विधान परिषद के सदस्य संख्या की चर्चा कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 171 में व्यवस्था है कि राज्य के विधान परिषद के सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी। साथ ही यह भी व्यवस्था है कि प्रत्येक दशा में यह संख्या 40 से कम नहीं होगी। अगली व्याख्या कर लेते हैं मित्रों, सदस्यों के वेतन तथा भत्ते। विधानसभा तथा विधान परिषद के सदस्यों को ऐसे वेतन तथा भत्ते मिलेंगे जिन्हें राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा निर्धारित करे। वर्तमान समय में सभी राज्यों के अंतर्गत विधानमंडल के सदस्यों के लिए पेंशन की भी व्यवस्था है। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद।